हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3। आई होप यू विल enjoy माई वर्क एंड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो मीन निकालना है यहाँ पर, और इसमें दिया गया है कि जो भी आप मेथड यूज़ करोगे आप वो मेथड क्यों यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें एक टेबल दी गई है जिससे नंबर ऑफ़ प्लांट्स 0 से 2 कितने हाउसेस में है, लाइक 2 से 4 है 2 हाउसेस में, 4 से 6 जो प्लांट्स है वो ओनली 1 हाउस में है, 6 से 8 जो है वो 5 में है। तो इस तरह की हमें एक टेबल दी गई है। अब हमें इसमें मीन निकालना है। इसके लिए तो हमें सबसे पहले तो कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो एक्सआई फ्रीक्वेंसी है वो भी स्मॉल नंबर्स है, और जो एक्सआई हम निकालेंगे आई थिंक वो भी स्मॉल नंबर्स है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी, और इसमें क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क होता है वो निकालना पड़ेगा टेबल के लिए। उसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो ये हमारी इंटरवल है, क्लास है, तो इसकी अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट ये होती है। इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 0 और 2 है, तो 2 को हम उससे डिवाइड करेंगे 2/2, दैट मीन्स 1 आ गया। इसी तरह से 2 और 4 को करेंगे, 2 + 4, तो इनको डिवाइड करने पे 2 और 4 6 होता है, 6/3। तो इस तरह से एक हमारे पास टेबल आ जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे जिसे हम बोलेंगे एक्सआई। तो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, ये हमारी क्लास इंटरवल होगी। नंबर ऑफ हाउसेस, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हमें क्लास मार्क लिखना है, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से और इसको एक्स आई से, और फिर हम इनको एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 2 जो है हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 प्लांट है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और क्लास मार्क इसका 2/2 था, तो 1 आ गया, 1 × 1। इसी तरह से हमारे पास अब 2 × 4, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, और 12 से 14 है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ हाउसेज और लिख लेते हैं। 2 है, फिर 1 है, यहाँ टेबल से हमें लिखना पड़ेगा, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 और 3। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। क्लास मार्क हमें इस तरह से निकालना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो 0 2 को ऐड करा तो 2 आया था, उसको फिर 2 से डिवाइड करा तो 1 आया। इसी तरह से 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 और 6 10,
10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6 एंड 8 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 8 और 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। इसी तरह से 12 को 10 में ऐड करेंगे 11 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा। अब हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 आता है, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इनका टोटल आ जाता है 162 और इनका टोटल आता है हमारे पास 20। अब हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें पता है इनका ऐड कर रहे हैं तो समीशन ऑफ एक्स आई एंड एफ आई, एंड इसका ऐड करा है फ्रीक्वेंसी का तो समीशन ऑफ एफ आई। 162 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8.1 और ये ही हमारा मीन है जिसे हमने डायरेक्ट मेथड से यूज़ किया था। और हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया है वो भी एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं। एक्स बार हमारे पास 8.1 आ चुका है एंड हम यहाँ लिखेंगे वी यूज़ डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ आई and xi are in small numbers। तो ये इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि मीन निकालना है इसका और हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये भी, और किस क्यों यूज़ करेंगे वो भी। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करा है। क्लास मार्क निकाल के एक एक्स आई निकाला है, एफ आई ऑलरेडी गिवन था हमें, एफ आई को और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया है, उनको ऐड किया है, फिर एफ आई को ऐड करके जस्ट डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास मीन आ गया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं 13.1 का। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। ये डेली वेजेस है 500 to 520 कितने वर्कर्स को मिलता है, 520 to 540 कितने वर्कर्स को मिलता है, 540 to 560 रुपीज़, ये रुपीज़ में है और ये नंबर ऑफ वर्कर है। तो इस तरह से एक हमें टेबल दी गई है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पर मेथड हमें अपने हिसाब से लगाना होगा कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें हम टेबल बना लेते हैं एक। यहाँ पे लिखते हैं डेली वेजेस ऑफ वर्कर, जो हमारा क्लास इंटरवल होगा 500 to 520। फिर यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, जो हमारा एफ आई बनेगा। फिर यहाँ पे हम क्लास मार्क निकालेंगे इसका, जो हमारा एक्स आई बनेगा। फिर एक हम डिफरेंस निकालेंगे डी आई, इसमें हम अज्यूमिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं। फिर आगे हमारी एक और टेबल बनेगी जिसमें हम डी आई और एफ आई निकालने वाले हैं। तो अज्यूमिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल है वो काफ़ी बड़े हैं और कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्योंकि कम हो इसके लिए हमें अज्यूम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास इंटरवल लिख लेते हैं।
500 से 520 तक 12 वर्कर्स हैं। 520 से 540 तक 14 वर्कर्स हैं। 540 से 560 तक 8 वर्कर्स हैं। एंड 560 से 580 तक 6 वर्कर हैं। एंड 580 से 600 तक 10 वर्कर्स हैं। अब इनका क्लास इंटरवल हमें पता है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्लास मार्क जो होगा, क्लास मार्क हमें पता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, क्लास लिमिट लिख सकते हैं अपॉन में 2। तो जैसे हमारे पास ये है 505, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, इनको 2 से, इनका टोटल 10 20 आ जाता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 510 आ जाता है। इसी तरह से 520 प्लस 540 इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1060, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 530। तो इस तरह से हमारे पास एक्स आई आ जाएगा 510 530, ये 20 का डिफरेंस बन रहा है तो 550 570 एंड 590। अब क्योंकि इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर आ जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इसमें से एक नंबर जो सेंटर में हो, लकीली हमारे पास सिर्फ 5 यहाँ पे नंबर्स है तो उसमें से हम सेंटर का इजीली चूज़ कर लेते हैं। अगर यहाँ पे टेबल में इवन नंबर हो तो थोड़ा दिक्कत होता है कि थर्ड चूज़ करें या फोर्थ, तो इसमें इजीली हम थर्ड वन यूज़ कर लेते हैं। तो लेट अज्यूम, इसलिए हमें इसे अज्यूम मेथड बोला गया है। 550 और डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो हमें जो भी एक्स आई है वो इसमें से ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डी आई हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम 550 में से 510 माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 40 आता है। इसी तरह से 30 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 20, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये प्लस का 20 एंड ये प्लस का 40। तो ये हमारे पास आ गई है। अब हमें डी आई और एफ आई जो इनका डिफरेंस है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया है, 12 को 40 से करेंगे 480 आ जाएगा, 12 4 ज़ा 48, माइनस का आ जाएगा। 14 को इससे करेंगे तो 280, 14 2 ज़ा 28 होता है, 8 को 0 से तो 0 आएगा, 6 को 20 से 120 एंड 10 को इससे 400। तो इस तरह से हमारे पास इसका टोटल कैलकुलेशंस आई हैं, अभी टोटल नहीं हुआ है। अगर हम इन दोनों को टोटल करें, पहले सब्ट्रैक्शन वाला, फिर माइनस के साइन वाला, फिर प्लस के साइन वाला, और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये रफ वर्क मैं थोड़ा सा अब 480 को 280 में ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्शन वाला है। 760 माइनस का आ गया है और प्लस का हमारे पास 520 आ गया है। तो 760 से 520 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 240 आएगा, और वो भी सब माइनस वाला, क्योंकि 760 माइनस का नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 240। अब 240, अब इसका ऐड हम कर लेते हैं, इसको ऐड करने पे हमारे पास आता है 50। अब जो हमारा पास आना है, तो हमारे पास जो है मीन ऑफ डेविएशन, क्योंकि हमारे पास एफ आई और एक्स आई नहीं निकला है, हमारे पास डी आई और एफ आई निकला है। तो समीशन ऑफ डी आई और एफ आई डिवाइडेड बाय एफ आई, तो डी आई और एफ आई हमारे पास 240 आया है और एफ आई हमारे पास 50 है।
इसको काटेंगे तो हमारे पास माइनस का 4.4 आ जाता है। अब हमें मीन निकालना है, तो इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हमें डी प्लस में ए, जो ए हमने एज्यूम किया था, ए हमने एज्यूम किया था 540 और डी की वैल्यू है 4.4, ए हमने एज्यूम किया था 550। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 545.20। यहाँ पे 8 आएगा, तो ये जो है हमारे पास मीन आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एज्यूम मेथड में हमें क्या है, जो हमने ए की वैल्यू पुट करी है उसको ही हमें मीन ऑफ डेविएशन, ये मीन नहीं आता, ये मीन ऑफ डेविएशन आता है। मीन निकालने के लिए हमें ए में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा मीन आता है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इसमें क्या है, हमें मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी में हमें एक नंबर नहीं दिया हुआ, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि नंबर्स छोटे हैं तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमें एक टेबल बनानी होगी सॉल्यूशन में। यहाँ पे आ जाती है डेली पॉकेट अलाउंस, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें इनकी क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। ये FI होगा, ये XI होगा और यहाँ पर हम FI और XI निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्लास इंटरवल देख लेते हैं। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितना है, 7, 6, 9, 13, 9 और इसकी F दी हुई है 21 की 5 और यहाँ पे 4। अब XI हमें निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क जिसे कहते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और अपॉन में 2। तो इस तरह से हम 11 + 13 करेंगे, 11 + 13 24, तो 12 आ जाता है। इसी तरह से 13 + 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 18, 28/2 दैट मीन्स 14। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस बन रहा है, 17 कर देते हैं तो ये आ जाता है 12 और 3 जो कि 16 हो रहा है। तो हम यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22 एंड 24 इस तरह से लिख लेते हैं। अब FI और XI निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा भी 84 होता है, 16 9 ज़ा 144, 18 को 13 से करेंगे 234,
इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 20f आ जाएगा, और 20 और 50 को 22 को 5 से करेंगे तो 110, और 24 को 4 से करेंगे तो 96। तो इस तरह से हमारे पास fi और xi को ऐड करने पे आता है 752 प्लस f, सॉरी 20f, ये 20f एज सच यूज़ करना पड़ेगा। और जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 प्लस f, क्योंकि f अलग और ये नंबर्स अलग ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास fi और xi और fi ये मैंने पहले ही करके रखे हुए थे, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं यहीं कैलकुलेशन करती तो। अब हमें मीन दिया हुआ है ऑलरेडी, 18 जो है हमारे पास मीन है, तो हमें पता है मीन क्या होता है, एक्स बार ये होता है समीशन ऑफ एक्स आई और एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। एक्स बार हमें 18 दिया हुआ है, और एफ आई एक्स आई हमारे पास 752 प्लस 20f, और एफ आई हमारे पास 44 प्लस एफ आई एफ। ये जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 इंटू में 18 प्लस में 18f, और यहाँ पे 752 SH रहेगा प्लस 20f। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 792 प्लस 18f, 752 प्लस 20f। ये नंबर छोटा है तो हम इधर ले आते हैं, 792 माइनस 752 और 20f माइनस 18f, दोनों f में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 40, और यहाँ पे 2f। 40 को हम 2 से करेंगे तो 20 आ जाता है, तो f की वैल्यू जो है हमारे पास 20 आ जाती है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना था और वही हमने करा। इसमें सिर्फ क्या है, जो f वाली वैल्यू है वो हम उसे इन नंबर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, उसको प्लस में लिखना पड़ेगा 20f। ऐसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जब हमने ऐड किया सबको तो बाकी नंबर्स का टोटल 44 और f अलग से, ये अपॉन में ये हमारे पास मीन होता है, मीन हमें ऑलरेडी गिवन है 18, तो बस वही वैल्यू हमने इसकी इक्वेशन में रखी है और हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ you like my work, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.